कथम प्रणाम को स्वीकारो। शिव के प्रथम शिष्य माता पार्वती के प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकारो। जिस धरती पे बैठ के अपने गुरु की बातचीत, अपने गुरु की चर्चा करने का प्रयास करता हूँ, धरती माँ को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकारो। अपने माता पिता को, बड़ी भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकारो। जगत में जितने भी देवी देवता सभी को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकारो। तीन सूत्र के दाता प्रेम गुरु भ्राता साहेब श्री हरिंद्रानंद सत्य सर्वपाद आनंद के पावन चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकारो। तीन सूत्र के दाता प्रेम गुरु भ्राता साहेब श्री हरिंद्रानंद सत्य सर्वपाद आनंद के माध्यम से तीन सूत्र मिला है। इसी तीन सूत्र की बात करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि प्रथम सूत्र में दया, दूसरे में चर्चा और तीसरे में नमन। तो देखिए, कहते हैं कि हम और आप, प्रथम सूत्र दया मांगना जो हमारे लिए है, दूसरे सूत्र में चर्चा परिचर्चा करना जो एक दूसरे के लिए, संसार के लिए है, और तीसरे सूत्र जो नमः शिवाय का मंत्र से प्रणाम निवेदित करना है, तो हमारे गुरु शिव के लिए है। तो कहते हैं कि प्रथम सूत्र में दया ही क्यों, पहले चर्चा क्यों नहीं। तो साहेब श्री हरिंद्रानंद 14 वर्ष तुर्की के शमशान में तपस्या करते थे, और तपस्या करते समय उनको मन में आध्यात्म से उनके आत्माओं में प्रवेश कर नमः शिवाय का मंत्र, जो कि साहेब श्री हरिंद्रानंद हर पल हर समय कहते थे कि हम इस सांसारिक महादेव को या किसी योगी को अपना गुरु नहीं बनाएंगे। अगर हम गुरु ही बनाएंगे तो अपने आत्माओं को, जो शिव का वास करता है, जो हमारे आत्माओं के अंदर में आध्यात्म वास करता है, हम उस आध्यात्म को अपना गुरु स्वीकार करेंगे, तभी हम महादेव का शिष्य बनेंगे। इतना ही कहते हुए साहेब श्री हरिंद्रानंद तुर्की के संसार में जितने बड़े साहेब श्री हरिंद्रानंद का शरीर था, उतना बड़ा 3 फीट का गड्ढा खोद करके स्थान बना करके साहेब श्री के शरण में, साहेब श्री हरिंद्रानंद महादेव का शरण पड़ करके, शरीर को छोड़ करके, एकदम परिवार को छोड़ करके, चर्चा और परिचर्चा का भाव लेकर के, शिव शिष्टा का चिराग जलाने के लिए उस तुर्की शमशान में तपस्या करते थे। तब उनको एक सूत्र नमन मिला, और उस नमन को लेकर के साहेब श्री हरिंद्रानंद सोचे कि इस संसार में फैलाना है, जनमानस में, सनातन धर्म में शिव शिष्य परिवार हो और शिव की चर्चा हो। तो साहेब श्री हरिंद्रानंद अपने मन में ठाने और संसार में चलने लगे। तो चलते हुए 2, 4 साल, 5 साल ऐसे ही गुजर गया। जिसे भी कहते थे तो एक ही शब्द कहता था, मेरे माता पिता, मेरे पूर्वजों ने भी महादेव का पूजा करते हैं और मैं भी करता हूँ, तो मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं है। आपको किसने कह दिया कि महादेव गुरु है? हमारे गांव में गुरु महाराज आते हैं। ये सब सुनकर साहेब श्री हरिंद्रानंद की मन की गति टूटते जा रहा था। तो एक समय बीबी नीलमानंद शाम के समय घर पे बैठे, तो उनको कहे कि नीलम, हमने तो इस कलयुग में भी महादेव को अपना बनाए हैं, और कैसा मानव है जो महादेव को नहीं पहचानता, शिव शिष्य परिवार से जुड़ना नहीं चाहता, अपने आत्माओं को नहीं झांकता कि मेरे आत्माओं में क्या चल रहा है। तब बीबी नीलमानंद ने कहे कि भैया ये कलयुग है, कोई किसी के लिए नहीं आता, सिर्फ नमन को लेकर के आप कहाँ भटक रहे हैं। तब बीबी नीलमानंद ने पहला सूत्र में दया की याचना दिए, जो कि हम और आप थोड़ा सा भी शरीर में खरोच आता है या बाल बच्चे के परिवार में कष्ट दुख आता है, तो सबसे पहले महादेव से दया मांगते हैं कि हे महादेव, हमारे जीवन में दया कर दीजिए, हम आपका चर्चा करेंगे। तो भी मन में ये शब्द नहीं आता है कि हम पहले चर्चा कर लेते हैं तो महादेव को बोलेंगे। पहले यही शब्द आता है कि महादेव हम पे दया कर दीजिए, हम आपका चर्चा करेंगे। तब बीबी नीलमानंद ने भी कहे कि साहब, ये कहते हुए तो लोग अपना लेगा, लेकिन इतने बड़े संसार में हम दो व्यक्ति कैसे
एक दूसरे को बताएंगे। तो मधेपुरा में सिंहेश्वर स्थान मंदिर है। उस समय मधेपुरा में साहिब सुरेंद्रानंद का पोस्टिंग था सन 1974 में। तो साहिब सुरेंद्रानंद उस समय कहे कि चर्चा और परिचर्चा। तो वहां के कुछ गुरु भाई लोग भी थे, तो एक ही शब्द कहे कि हे अरिंदर, तुमने जो कहता है कि घर में प्रसाद महादेव खाते हैं, तो हम कैसे यकीन कर ले, हम कैसे मान ले कि तुम्हारा महादेव प्रसाद ग्रहण करता है, तुम्हारा घर में भूत प्रेत भी हो। तब सिंहेश्वर स्थान के मंदिर में प्रसाद के रसगुल्ले के थाल भर करके रखे, और मंदिर का पुजारी अभी भी है। वहां जाइएगा सिंहेश्वर स्थान का, अभी भी मंदिर के पुजारी जीवित है, जिनको प्रसाद को रखा और 2 मिनट के लिए रूम बंद करके बाहर आया, और जैसे ही लाइट जला था, जितने रसगुल्ला का सब टूट टूट के 2-2 भाग में बट गया था। तो यहाँ से चर्चा और परिचर्चा की गति चलने लगा, जो कि आज हम और आप इसी विशिष्ट परिवार से जुड़ करके चर्चा का भाव लेकर के चलते हैं। और तीसरे सूत्र में है कि साहिब सुरेंद्रानंद का दिया हुआ नमः शिवाय का मंत्र था, जो कि हमारे आपको जीवन जीने की कला सिखलाता है। इतना ही कहते हुए गुरु सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार। हर हर महादेव।